क्या आप जानते हैं रामायण की सबसे रहस्यमयी स्त्री कौन थी? वो सीता नहीं थी, नहीं मंदोदरी, बल्कि एक ऐसी स्त्री जो रावण की लंका में रहकर भी राम के धर्म का पक्ष ले रही थी, जो रावण के विरुद्ध बिना तलवार उठाए अंधकार में दीप बनकर जल रही थी। वो थी विभीषण की पत्नी सरमा। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने अनदेखा कर दिया, पर जिसने सीता माता को बचाने में गुप्त योद्धा की भूमिका निभाई थी। लंका जहां स्वर्ण महल थे, संगीत था, शक्ति थी, लेकिन उसी महल के अंदर एक स्त्री अधर्म के बीच जीते हुए भी धर्म को बचा रही थी। विभीषण की पत्नी सरमा एक राक्षसी नहीं, बल्कि एक ज्ञानी, संवेदनशील और निर्भीक नारी थीं। वो जानती थीं कि रावण का अहंकार एक दिन लंका को विनाश की ओर ले जाएगा। वो मंदोदरी जैसी रानी नहीं थीं, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति वाली एक चुप्पी में लिपटी क्रांति थीं। जब रावण ने सीता माता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया, तो लंका की सारी स्त्रियां भयभीत थीं। कोई रावण के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर सरमा, उन्होंने चुपचाप सीता माता से संपर्क किया। राक्षसी त्रिजटा को उन्होंने ही प्रेरित किया कि वो सीता की सेवा करें, उन्हें सहारा दें। रात के सन्नाटों में जब लंका सो जाती, सरमा अशोक वाटिका तक चुपचाप जाती, सीता माता के आंसू पहुंचती, उन्हें कहती, धैर्य रखो देवी, आपका समय आएगा। हनुमान जब पहली बार लंका आए तो उन्हें बहुत सी बातें पहले से पता थीं। सीता कहाँ है, किस दिशा में, कितने राक्षस पहरे पर हैं, ये सब जानकारी उन्हें कैसे मिली? यही वो रहस्य है जिसे युगों तक कोई नहीं समझ सका। दरअसल सरमा ही वो गुप्त संदेशवाहक थीं जिन्होंने त्रिजटा के माध्यम से ये सारी जानकारी हनुमान तक पहुंचाई थी। वे जानती थीं कि उन्हें पहचान में नहीं आना चाहिए, वरना रावण उन्हें और विभीषण को खत्म करवा सकता है। रावण को धीरे धीरे एहसास हुआ, कोई है जो अंदर से सीता की मदद कर रहा है, कोई मेरी लंका को भीतर से खोखला कर रहा है। उसने शक की निगाहें विभीषण पर डालीं और फिर सरमा पर। लेकिन सरमा इतनी कुशल थीं, इतनी शांत, कि रावण उनकी आंखों में भी अपने खिलाफ कुछ न पढ़ सका। सरमा ने त्रिजटा को आदेश दिया, हनुमान को कहना जब राम आए तो युद्ध से पहले उन्हें ये संदेश दो। फिर सरमा ने एक चिट्ठी दी जिसे त्रिजटा ने हनुमान को दी और हनुमान ने राम को। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं रावण की लंका में एक छाया हूं, पर मेरी आत्मा राम के साथ है। देवी सीता की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब युद्ध निकट है, लंका को भीतर से कमजोर करने का समय आ गया है। एक गुप्त सेविका। राम ने वो पत्र पढ़ा और बोले, लंका में हमारे लिए एक और योद्धा है, भले ही उसका नाम इतिहास में न हो। जब विभीषण ने रावण की सभा में उसका विरोध किया और राम की शरण में चले गए, तो सरमा ने भी अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने लंका में कुछ स्त्रियों को संगठित किया और रावण की रणनीतियों, सैनिकों की संख्या, गुप्त सुरंगों की सारी जानकारी त्रिजटा के जरिए राम की सेना तक पहुंचाई। वो अब एक रानी नहीं, बल्कि एक अदृश्य रणनीतिकार बन चुकी थीं। रावण के मरने के बाद जब राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, तो उन्होंने सभा में कहा, लंका में एक स्त्री थी जिसने बिना अस्त्र उठाए धर्म की रक्षा की, जिसने देवी सीता को छाया में सहारा दिया। उस स्त्री का नाम युगों तक लिया जाएगा। वो थी सरमा। इतिहास में सरमा का नाम कहीं नहीं लिखा गया, न मंदिरों में मूर्ति है, न ग्रंथों में अध्याय, पर जो रामायण को ध्यान से पढ़े उसे लंका के अंधकार में भी एक स्त्री की प्रकाश की रेखा दिखेगी। वो रेखा सरमा है। उसकी कहानी आज फिर से जिंदा हो रही है, ताकि हम जान सकें धर्म के युद्ध में तलवार से नहीं, कभी कभी मौन और बुद्धि से भी क्रांति होती है।